नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने कहानी पूरी कर ली है सांवले सपनों की याद, जो कि जाबिर हुसैन जी द्वारा रचित है। अब हम उस कहानी यानी उस पाठ के आधार पर प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इन प्रश्नों को विद्यार्थियों अपनी अपनी हिंदी उत्तर पुस्तिका में साथ के साथ लिखते भी जाएं और याद भी करते जाएं, क्योंकि इसके साथ ही आपके टेस्ट भी होने हैं। प्रश्न पहला, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? उत्तर किस तरह से हो सकता है कि एक बार जब बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी, इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे एक गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। अगला प्रश्न है बच्चों कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधित खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गईं। विद्यार्थियों, आपके सामने तीसरा प्रश्न कि लॉरेंस की पत्नी फ्रिडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। इसलिए फ्रिडा कहती हैं कि लॉरेंस के बारे में एक गौरैया भी ढेर सारी बातें कह सकती हैं। और इसके साथ ही ये भी कि लॉरेंस पक्षी प्रेमी थे, तो जिन पक्षियों से वे अधिक प्रेम करते थे वे सब पक्षी तो उन्हें समझेंगे ही, जानेंगे ही। तो पक्षी के साथ उन्होंने इतना समय बिताया है कि पक्षी उनसे ज़्यादा जान पहचान रखते हैं, और यदि किसी भी पक्षी से उनके बारे में पूछा जाए तो वे पक्षी भी उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। विद्यार्थियों, आपके सामने चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि आशय स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, जब भी आशय स्पष्ट करने को आता है तो उसे अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना पड़ता है, यानी समझाना पड़ता है कि ये इस पंक्तियों का क्या मतलब है। मैंने आपको एक टेक्निक दी है कि जो भी पंक्ति लिखी हुई है उससे ऊपर की एक आध पंक्तियाँ कहानी में और उससे नीचे की एक आध पंक्तियों को पढ़ें, समझें और पूरी उसी चीज़ को उठा करके अपनी भाषा में लिखें। जैसे आपके सामने क, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा तथा सरल था। विद्यार्थियों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगले वीडियो के माध्यम से कुछ अन्य प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।